माता रानी वरदान न देना हमें, कि माता रानी वरदान न देना हमें, बस थोड़ा सा प्यार देना हमें, कि बस थोड़ा सा प्यार देना हमें। तेरे चरणों में ये सारा जीवन, कि तेरे चरणों में ये सारा जीवन, बस ऐसा आशीर्वाद देना हमें, बस एक ऐसा आशीर्वाद देना हमें। चांद की चांदनी बसंत की बहार, कि चांद की चांदनी बसंत की बहार, फूलों की खुशबू अपनों का प्यार, कि फूलों की खुशबू अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार, मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार। सदा खुश रहें आप और आपका परिवार। जय हिंद, जय भारत। सैनिक काल नवरात्रि के दिन माता की पूजा होती है तथा 8वें दिन माता गौरी की पूजा होती है, माँ गौरी, और 9वें दिन माता रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है तथा ये आस्था तथा शक्ति का प्रतीक होता है। और इसमें प्रथम दिन कलश की स्थापना होती है। जय जय। सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि हम सभी को पूर्व विदित है कि आज हम मां अम्बे का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की जय हो, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग
गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि मैं भगवान हूं, पर आज तक राम जी ने भगवान नहीं बताया, क्योंकि बाली को भी उन्होंने चुपके क्यों मारा, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया। हमें भगवान की पूजा करनी है। राम नाम ऐसा है जो आपको बिल्कुल तार देगा, ठीक है। तो हमें राम जी का एक छोटा सा भजन आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे रघुबर लो समान कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाऊं। ओ मेरे रघुबर लो समान कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाऊं। दुनिया के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता। एक घमंड, देखो घमंड ऐसी चीज है जो आज तक किसी का नहीं चला, बड़े बड़े राजा महाराजा को नहीं चला। हमारे एक कन्हैया मित्तल जी की आपको बात बताता हूँ। कन्हैया मित्तल जी रिंगत गए, जब पहुंचे बालाजी के धाम गए, बालाजी के धाम में जब पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने एक होटल बुक करा लिया था, और पंडित जी ने कहा कि उनसे मित्तल साहब मंदिर खुलवाए, दर्शन करने आ जाएंगे। बोले अभी नहीं, 7 बजे आऊंगा। 7 बजे जब मंदिर में दर्शन करने गए, जितने पैसे लेके गए थे सब अपने जेब में डाल के मंदिर में ले गए। वहां बुद्धि घुमाई, सारे पैसे दान पत्र में करवा दिए। जब बाहर निकल के आए, भूख लगी, सामने होटल था, सामने खाना खाने गए। जब खाना खाने पहुंचे, खाना खाने के लिए पनीर भी मंगाया, रोटी भी आने लगी। जब बढ़िया खाना तो सब मंगाएंगे। अब जब मंगाने लगे तो बाद में याद आया पैसे कहाँ है, और जो मुंह तेज चल रहा था ना, वो फिर धीरे धीरे चलने लगा। एक खासियत होती खाने की, हम अगर चावल मंगा लें ना तो ज्यादा समय बचा जाए। चावल मंगा लिए और उसे बस चला रहे हैं, खा तो सकते हैं, पैसे कहाँ से देंगे। अब उन्होंने बाद में मैनेजर से कहा यहाँ से बचा ले, बाद में जैसे भी चला जाऊंगा। उन्होंने जब बाहर ऐसे भी लड़ रहे थे बाहर होटल के बाहर, बोले कन्हैया मित्तल है, बोले ऐसे थोड़ी ना बैठा होगा, अरे कन्हैया मित्तल है। वो अंदर आए, बोले आप मित्तल साहब है, बोले साहब तो नहीं, मित्तल जरूर। बोले बात बाद में करना, पहले भोजन कीजिए। अब जिसके साथ मित्तल साहब बैठे हो तो पैसे मित्तल साहब थोड़ी ना देंगे। तो कहते हैं दुनिया के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता। हारा हूँ मुझे संभाल कि तेरा हो जाऊं, हारा हूँ मुझे संभाल कि तेरा हो जाऊं। सावरिया लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, मेरे रघुबर लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमल कि तेरा हो जाऊं। यहाँ इतने सारे अपने स्कूल के भैया बहन बैठे हैं, बहुत से लोग मीडिया वाले हैं, अगर मीडिया वालों तक आवाज जा रही हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग बात कहते हैं मीडिया में हमेशा खबर आती रहती है कि मुरादाबाद के लड़के कैसी बाइक चला रहे हैं, कैसे गुटखे का नशा कर रहे हैं, कैसे शराब का नशा कर रहे हैं। अरे ये दिखाओ कि हम श्याम और राम के नाम का नशा भी करते हैं। कहते हैं दुनिया के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता। हारा हूँ मुझे संभाल कि तेरा हो जाऊं, हारा हूँ मुझे संभाल कि तेरा हो जाऊं। मेरे रघुबर लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, मेरे रघुबर लो संभाल कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमल कि तेरा हो जाऊं। जय हिंद जय भारत। पीछे से नाम बुलाऊंगा फिर मैं। कभी पूरे सके हो तो जगदम्बा
आता है, तो मैं इसलिए तुम्हें भजन तो सुनाऊंगा नहीं, लेकिन जितनी भी वर्णमाला है संसार में, ठीक है ना, उनमें जो वर्णमाला है हमारी हिंदी की, उसका कोई ना कोई अक्षर माँ के नाम से जुड़ा हुआ है, और मैं वो वर्णमाला आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, 52 वर्ड, 52 नाम अपनी वर्णमाला में, तो बड़ा जिसने भी इतना दिमाग लगाया होगा, मेरे पास तो ये केवल आया है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कितना दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। अपनी हिंदी वर्णमाला ए आ सब जानते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे अम्बा पहला नाम, दूसरा आ से आध्या, ई से इंद्राणी, बड़ी ई से ईश्वरी, ऊ से उमा, री से ऋषि कन्या, ई से एक कन्या, ए से ओंकेश्वरी, औ से ओंकेश्वरी, औ से ओसदेश्वरी, अंग से अंकुश धारणी, अंग से अंग क्या होता आना खगन, का से कात्यानी, खा से खड़क धारणी, गा से गौरी, घा से घोर रूपम आना खगन, चा से चमुंडा, छा से छत्तेश्वरी, जा से जयंती, झा से झनकेश्वरी आना खगी, डा से टंकेश्वरी, ठा से ठंकेश्वरी, डा से डमरू धारणी, ढा से ढालेश्वरी और आना अपना खगी, ता से तपस्विनी, था से थल धारणी, दा से दुर्गा, धा से धात्री, ना से नारायणी, पा से परमेश्वरी, पा से फरसा धारणी, पा से ब्रह्माणी, भा से भवानी, मा से महेश्वरी, या से योगिनी, रा से रक्त दंतिका, ला से लक्ष्मी, वा से वैष्णवी, सा से संभावनी, पेट चिरा, सा से सोडसी, सा से सरस्वती, ए से हेमा, और कक्षा वाले छा से क्षमा, त्रा से त्रिनेत्रा, या से ज्ञानेश्वरी। इतने सारे नाम अपनी माँ जगदम्बा के हैं, और कहीं ना कहीं हम इन नामों को सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी वर्णमाला का नाम इस तरह से भी किसी ने कई दिन लगाए होंगे, सोचे होंगे, एकत्रित करे होंगे, और उसके बाद अपनी ऐसी वर्णमाला है जो हमारे क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी। कितनी बड़ी बात, पहले लोगों ने कितनी सोच समझ के बनाया होगा इसे, भले ही हम भूल गए होंगे। बोल दुर्गे माता की जय। प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्यारे भैया बहन, आज मैं आप सभी के समक्ष माता रानी का एक छंद सुनाने के लिए जा रही हूँ। माँ का रूप है निराला, मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है सुहाना, मैया ओढ़े चुनेरी, ओढ़े चुनेरी के मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है निराला, मैया ओढ़े चुनेरी। और वैष्णो देवी जाकर देखो लगा हुआ है मेला, और वैष्णो देवी जाकर देखो लगा हुआ है मेला, और मेले अंदर जाकर देखो चढ़े नारियल गोला, माँ का रूप है सुहाना, मैया ओढ़े चुनेरी,
में मैं बैठा था, एक महिला अपने भैया को लेकर के आई थी। उनकी आंखों में आंसू था। आंसू देख करके हमारा भी मन बड़ा द्रवित हो गया। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना आना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना आना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, दिल उसको रुलाना आना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। अब बेटे के ऊपर था, बेटा था उनका, वो उन्हीं की कमी थी कि उस बेटे को उन्होंने इतना लाड कर दिया, इतना सिर चढ़ा दिया कि आज उस बेटे से वो परेशान है। उनके पापा भी उस बेटे का मुख देखने के लिए तैयार हुए। ये मुझे पता है उनके परिवार का। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पर से चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसको सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना शत्रु हो, उससे भेद छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। कुछ भी अंधारो किरकिरो की सुरमा दियो लगाए, जिन नैनन में श्याम बसे, भला दूजा कौन समाए। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
सरस्वती है, एक ही बूंद जो मिल जाए, एक ही बूंद जो मिल जाए, मन कलियां खिल जाए, मैया तेरे चरणों की कर धूल तो मिल जाए। बोल सकते दरबार की क्या है नानी जी पीछे का तैयार कर लो। माननीय प्रधानाचार्य जी, काफी देर से माँ भगवती का जगराता चल रहा है। अब जगराता सुनने से काम थोड़ी चल देगा, कुछ उसको अपने में भी यदि हम उतार लें तो अच्छा है, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो मैं तो यही कहूंगा सभी भैया बहन अपनी माता पिता की जो है आज्ञा माने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि माता का आपने जो है काफी दिनों से नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और उसमें थोड़ा सा भी कुछ पाने का प्रयास किया होगा तो भैया बहनों के लिए वही पर्याप्त है। जैसे माता के जो पुत्र हैं, आप जानते हैं कौन है माता के पुत्र? इनकी सबसे पहले क्या होती है? एक ऐसे पुत्र का निर्माण किया माता ने, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र। तो हम भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन सकते हैं। माता ने इतना आज्ञाकारी बनाया, अब उसे परीक्षा कहें या कैसे कहें, अपने आप स्वयं अंदर थी और आदेश दिया कि आपको जो है द्वार पर रहना है और किसी को अंदर नहीं आने देना। और वे जगत जननी थी, उनको सब पता था कि क्या होना है, क्या घटना घटनी है, वो स्वयं जानती थी। उन्होंने ऐसा किया। गणेश जी पहले पर और आप अपने अंदर, और उसी समय पे जो है कैलाश से बाबा का आगमन होता है घर के लिए। वो जब वे घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो पहले पे देखते हैं ये बालक, ये तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कब कितने लंबे समय तक वो समाधि में लीन रहते थे। उन्हें ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन माँ जगदम्बा को हर पल हर घटना का पहले ही जो है पता रहता था कि क्या घटना घटने वाली। जब वे दरवाजे, मैं राम जी को उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहता हूँ। राम भगवान विष्णु के